हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है कैलकुलस। जैसा कि आप सबको पता है, आपने थंबनेल में चेक कर लिया होगा, ये हमारा लेक्चर होने वाला है कैलकुलस का और लेक्चर नंबर है 14। क्लियर है? जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमम फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। मैंने सारे कंसेप्ट बताए थे और एक क्वेश्चन भी कराया था, हल्का सा क्वेश्चन कराया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आज हम इसी के क्वेश्चन फर्दर डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह पूछे जाते हैं और हमको कैसे अप्रोच लगाना है, आज हम चीज़ों को और डीपली समझेंगे। क्लियर है? तो ये तो था आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि जितने लोगों को मज़ा आ रहा है लाइक कर दो। सर बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा ऐसे ही आता रहे, आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। हमारा मकसद यही है कि आपको चीज़ों को आसान करने का हो। क्लियर है ना? आपके लिए सारी चीज़ों को, सारे कंसेप्ट को मैं आसान करने का जरिया है। क्लियर है? अब तीसरी चीज़ ये है कि आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम में मैंने चैनल बना रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे अपडेट मिल जाएंगे, हर वीडियो के, हर नोट्स के और हर एग्ज़ाम के अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक मैंने दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, ये तो रही बात। और अब क्या करना है सर? अब तो पढ़ाई करनी है और कुछ करना नहीं है। चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने से पहले बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का सही से ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, टाइम टू टाइम अपने नोट्स बना रहे होंगे। किसी ने मुझे नोट्स भेजे नहीं अभी तक, कोई नोट्स बना रहा है या नहीं बना रहा, तो एक बार नोट्स भेजो सही, कैसे बना रहे हो, किस तरह पढ़ाई कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें हमको भी उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो कितना मज़ा आने वाला है ये तो आप सोच सकते हो। बहुत अच्छे सर, ठीक है। बाकी जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल में, वो चैनल को एक बार क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भी मज़ा मिल सके, हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत अच्छे। और पूरा वीडियो एंड तक देखा करो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्लियर है ना? जो भी लोग नए जुड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो। ऐसा लग रहा हो बहुत स्लो है तो थोड़ा स्पीड फास्ट कर लिया करो, लेकिन पूरा वीडियो एंड तक देखो, ज़रूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज से उम्मीद करता हूँ सारे लोग पूरा वीडियो देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, सही से पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि सर कल हमने पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा फॉर टू वेरिएबल फंक्शन। इसके लिए अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमको तो वो बताओ, क्योंकि पेपर में तो वही पूछा जाता है। वाह, बहुत होशियार हो रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, हो लेते हैं थोड़ा होशियार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, हम बात करें क्वेश्चन की, इधर देखना क्या क्वेश्चन है कि द फंक्शन एफ एक्स बाई, क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स बाई, कोई फंक्शन दे रखा है x की पावर 4, ये कुछ क्वेश्चन है इधर देख लेना, x की पावर 4 प्लस ये दे रखा है हमको y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई हैज़ 4 ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन है इधर देख लो। पहला ऑप्शन है मैक्सिमा एट 1/2, 0, बहुत अच्छी। दूसरा ऑप्शन है क्या, मिनिमा एट 0 नहीं, 1/2, 1। दूसरा है मिनिमा एट 1/2, 1, बहुत बढ़िया। तीसरा है ऑप्शन मैक्सिमा एट 0, 1, बहुत बढ़िया। और ये ऑप्शन है मिनिमा एट 0, 1, बहुत अच्छे। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे और क्वेश्चन था हमारा ये, हमारा क्वेश्चन ये है, इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और यहाँ से हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है। पहली चीज़, ये जो फंक्शन है कितने वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है सर? 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। हम 2 वेरिएबल के कंसेप्ट जानते हैं, वही लगाएंगे। और ये मैक्सिमा मिनिमा का है, क्योंकि ऑप्शन से भी हमें पता चल रहा है। इसका मतलब उसने बोला ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर होगी या इस पॉइंट पर होगी, मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी, ऐसे पूछा है। मैक्सिमम इस पॉइंट पे 1/2, 1 या 0, 1 पे, मिनिमम 1/2, 1 या फिर 0, 1 पे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया था,
जिसने भी लेक्चर नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। आप खुद से क्या करो, ट्राई करो, एक बार पॉज करो, ट्राई करो, फिर देखो कि कैसे करना है, किस तरह से अप्रोच लगाना है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, सबने पॉज कर लिया, बिल्कुल ठीक है, कर लिया करके, बहुत अच्छे। लो मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा। क्या सॉल्यूशन कि सर ये फंक्शन दे रखा है fx भाई, बहुत बढ़िया। क्या है ये 2x⁴ प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2y, बहुत अच्छे। क्या मैं लिख सकता हूँ p की वैल्यू हम निकालते थे, p क्या होता है डेल f अपॉन डेल x। ठीक है, क्या होता है x के रेस्पेक्ट में करेंगे 8x³, बहुत बढ़िया, माइनस के 2x। ये आ गया हमारा क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, ये निकाल लिया। क्यों निकालेंगे डेल f अपॉन डेल y, ये क्या आ रहा है 2y माइनस के 2 आ गया, बहुत अच्छे। अब मैं बात करूँगा r की। r क्या होता है दोबारा से x के रेस्पेक्ट में करो, ये होता है डेल स्क्वायर f ओवर डेल x स्क्वायर, लिखते हैं डायरेक्टली। इसका करेंगे तो कितना आएगा 24x² माइनस के 2, बहुत अच्छे। s निकालेंगे, s क्या आएगा डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका अगर y के रेस्पेक्ट में करता हूँ 0, इसका x के रेस्पेक्ट में करता हूँ 0, तो ये रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, t और निकाल लो सर, t होता है डेल स्क्वायर f ओवर डेल वाई स्क्वायर, और ये मैंने जैसे ही निकाला इसका y के रेस्पेक्ट में करूँगा दोबारा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। इतना हमने कर लिया कि सर ठीक है ये हमने पी क्यू आर एस टी निकाल लिए, क्योंकि ये यूज होंगे, और हम जानते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इधर देखते रहना, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम जानते हैं p = 0 होगा, बहुत बढ़िया। और p 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली इक्वेशन 0 के बराबर हो गई। मैं तुरंत लिख दूंगा 8x³ माइनस के 2x = 0, बहुत बढ़िया। क्या मैं यहाँ से x कॉमन निकाल लूँ सर, बिल्कुल निकाल लूँ। क्या x कॉमन निकालूंगा तो क्या आ रहा है 8x² माइनस के 2 = 0, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। एक बार तो मैं x = 0 लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे। एक बार लिख सकता हूँ 8x² माइनस के 2 = 0। क्या इतना क्लियर, बिल्कुल क्लियर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x² = 2/8 क्या होता है 1/4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ±1/2, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन थी, 3 रूट आ गए x के, 0 + 1/2 -1/2, बहुत अच्छे। हम ये भी जानते हैं q = क्या होता है 0 होता है। लो q = क्या कर दो 0 कर दो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2y माइनस के 2, वाह 2y माइनस 2, और ये वैल्यू क्या आ गई सर, यहाँ से चेक करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, इसे देख लो, y की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या कि सर 1 आ गई, बहुत अच्छे। इसका मतलब हमारे पास रूट जो आए x की 3 वैल्यू है, y की 1 ही वैल्यू है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ रूट क्या क्या है 0 और 1 है, एक तो रूट, एक क्या है 1/2 और 1 है, बहुत बढ़िया। एक क्या है माइनस के 1/2 और 1, बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2 रूट दे रखे हैं इसने, 1/2 और 1 ये वाला, और 0 और 1 ये वाला। इसको हमें चेक करना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों पे वैल्यू निकाल के देखेंगे, बहुत बढ़िया। अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ कौन सा 8 0, 1, किस पे 8 रूट 0, 1। जैसे ही मैं ये रूट कंसीडर कर लेता था, कल हमने बताया था, उसके बाद मैं निकालूंगा इस पे आर एस टी की वैल्यू क्या आ रही है। इधर देखना, आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो 24 × 0 0 हो गया, आर की वैल्यू आ गई -2, बहुत अच्छे। एस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 0 दे ही रखी है, निकालना क्या है, और टी की भी वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, बहुत बढ़िया। हम चेक करेंगे इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, या कुछ भी नहीं होगा। लो चेक कर लेते हैं कि सर हम चेक करते थे आर टी माइनस के s², बहुत बढ़िया, आर टी माइनस s²। और जैसे ही मैं निकालूंगा आर टी क्या है इसका और इसका प्रोडक्ट, 2 2 4 माइनस के 4 आ रहा है -0। इसका मतलब ये हुआ, ये रिजल्ट आ गया -4, और ये क्या है <0। इसका मतलब जैसे ही आर टी माइनस स्क्वायर इज <0 आ जाता था, तब हम बोलते थे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। फंक्शन की क्या होगी, ना तो मैक्सिमम होगी ना मिनिमम वैल्यू होगी। ये हमने कल देखा था, आर टी माइनस s² इज <0 आ गया तो ये हमेशा >0 आना चाहिए, और r की वैल्यू भी चेक करेंगे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट 0 और 1, इसको बोलेंगे क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसपे ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम, बहुत अच्छे। क्या ऑप्शन में ये दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा। मीन्स कहने का 0 1 के 2 ऑप्शन थे, ये तो क्या हो गए कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया। कि इस पे तो मैक्सिमम वैल्यू ना होगी ना मिनिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब ये हुआ इसी रूट पे वैल्यू होनी है, या तो वो मैक्सिमम हो या फिर क्या हो मिनिमम हो। अब मैं ये रूट पे चेक कर लेता हूँ, 8 1/2, 1 पे चेक करते हैं, बहुत बढ़िया।
जैसे चेक करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू क्या आएगी सर, यहाँ 1/2 रखो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 24 डिवाइड बाई 4 ये आ जाएगा 24 इंटू 1/4 माइनस के 2 कर दो इसे, बहुत अच्छे। 6 - 2 कितना आ गया, 4 आ गया, बहुत बढ़िया। आर की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 2 4। एस की पता ही है हमें 0 और टी की भी पता है क्या है हमारे पास 2 है। अब यहाँ से निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, चेक करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, आर कितना है 4 इंटू 2 8 माइनस के 0 क्या आ गया 8 आ गया, ग्रेटर देन 0, बहुत बढ़िया, हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई। इसी के साथ दूसरी कंडीशन देख रहे हैं, आर इक्वल टू क्या है 4 विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, इट मीन्स क्या होगा, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। वाह, फंक्शन है मिनिमम वैल्यू एट किस पे 1/2, 1 पे। और ये हमारा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, मिनिमा एट 1, 1/2, 1। और इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर मज़ा आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखें, बिल्कुल करके देखो। लो ये क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है, देखो। ये क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, ठीक है, कि हमने क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x² - y², उसने पॉइंट दिया था 0.00, क्वेश्चन में दिया है कि ये कोई पॉइंट है, इनका कोई पॉइंट आ रहा होगा फंक्शन का, स्टेशनरी पॉइंट। ये पॉइंट है क्या, मैक्सिमा है, मिनिमा है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है, या फिर नन ऑफ दीज। मतलब कहने का ये हुआ कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, ना तो मैक्सिमम मिनिमम होगी, या फिर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का भी केस आ सकता है कि क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम चेक करें कैसे करना है। इसका मतलब ये हुआ PQRST में निकालू डायरेक्ट। ऐसा देखो, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, P का मतलब है इसका x के रेस्पेक्ट में 2x आ जाएगा, बहुत बढ़िया। जिसने लेक्चर नहीं देखा प्रीवियस लेक्चर, वो एक बार जाके देख ले ताकि PQRST सबको समझ आए। जिन्होंने देखा है उनको समझ आ रहा होगा। P का मतलब है इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2x आ गया। Q का मतलब है, Q का मतलब क्या है, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव -2y आ जाएगा। R का मतलब है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब इसका x के रेस्पेक्ट में एक बार और कर दो 2 आ जाएगा। S का मतलब है इसका y के रेस्पेक्ट में करो या फिर इसका x के रेस्पेक्ट में, दोनों केस में 0 आएगा, बहुत बढ़िया। और T का मतलब है इसका y के रेस्पेक्ट में करो, क्या आ गया -2 आ गया, बहुत अच्छे। PQRST की वैल्यू आ गई। किसी को लिखना है तो लिख लेना, del f/del x होगा, ये del f/del y होगा। बोलो सर हमको पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख लो del स्क्वायर f ओवर del x del y, बहुत बढ़िया। और ये क्या है, del स्क्वायर f ओवर del y स्क्वायर। ये हमको क्लियर हो गया, ये हमने निकाल लिए सारे पॉइंट, बहुत अच्छे। उसने बोला सर पॉइंट दे रखा 0 0, पहले तो चेक कर लेते हैं पॉइंट होगा कि नहीं। 100% होगा, वैसे तो 0.00 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं P = 0 होगा, बिल्कुल होगा, और Q = भी क्या होगा 0 होगा। P = 0 मीन्स 2x = 0, बहुत अच्छे। और 2x = 0 इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, बहुत बढ़िया। Q = 0 का मतलब -2y = 0, बहुत अच्छे। और यहाँ से भी y क्या आ गया 0 आ गया, मीन्स हमें पता चल गया इसके रूट तो यही होने वाले x0 y0, ठीक है। इन्हीं पे पूछा है, इन पे पूछा है तो एट x0 y0 पे इधर देखते रहना, एट x = 0 और y = 0 पे RST की वैल्यू निकालो, बिल्कुल ठीक है। R की वैल्यू निकालें, सर क्या निकालें, ये पहले से ही पता है, कांस्टेंट है 2। S की भी क्या है 0,
और टी की क्या है माइनस के 2, बहुत अच्छे। अब मैं चेक करूंगा आर टी माइनस एस स्क्वायर, लो आर टी माइनस के एस स्क्वायर चेक कर रहा हूँ, इसको चेक करेंगे। ये वैल्यू क्या आ रही है, आर कितना है 2 इंटू माइनस 2, बहुत बढ़िया। माइनस के 0 का स्क्वायर 0, क्या गया -4, ये लेस देन क्या है 0 है। इसका मतलब ये क्या बोलता था, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मतलब कहने का फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट किस पे 0,0, और हमारा ऑप्शन क्या है, साफ दिख रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, क्या फील नहीं हो रहा, क्या फील हो रहा है कि सर जो कंसेप्ट थे वही तो लग रहे हैं और कहीं से एक्स्ट्रा थोड़ी लग रहा है। बट एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई सर, आपने कल मुझको बताया था कि P = 0 को इक्वेट करो, Q = 0 करो, यहाँ तो सीधे सीधे रूट आपने निकाल दिए। बहुत चालाक हो रहे हो सर, कोई बात नहीं, थोड़ा चालाक हो लेते कि सर अगर रिलेशन आ जाता, कल आपने ये भी तो बोला था कि अगर कोई रिलेशन आता है एक्स और वाई का तब कैसे करते अगर हम रूट नहीं निकाल पा रहे तो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं उसी रिलेशन पे, और मज़ा आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा आएगा। देखते रहो, पहले खुद ट्राई किया करो, उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन सोल्व करो। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, कंसेप्ट आ गए, नहीं हो जाता है तो और अच्छा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वाह, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है, इधर देख लो। ये हमारा क्वेश्चन इस स्क्रीन पे, इधर देखना कि उसने दे रखा है fxy = sin x + sin y + sin x + y हैज़ मिनिमम इतने, मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम मैक्सिमा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। 2 वेरिएबल फंक्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। उसने बोला ये मिनिमम का मतलब है मिनिमम वैल्यू दे रखी है। वाह, ऑप्शन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहाँ रूट भी निकालने पड़ेंगे और चेक भी करना पड़ेगा कि किस रूट पे क्या है हमारी मिनिमम मैक्सिमम है, और फिर जाके हम वैल्यू निकाल पाएंगे। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो। इधर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं यही कहूँगा, पॉज करो, एक बार ट्राई करो, 2-3 मिनट दो, 3-4-5 मिनट दो, खूब दो आराम से। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा, आपको सारे कंसेप्ट आते हैं। नहीं होता है तो आपको चीज़ों को सीखना है, तो सीखने का यही बेस्ट तरीका है कि आप पहले क्या करो, एक बार ट्राई करो। ठीक है, पॉज कर लिया, सबने कर लिया, ठीक है, ट्राई हो गया, बहुत बढ़िया। अब इधर देख लो, चेक करना कैसे करना है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सर ये फंक्शन था हमारा fxy, बहुत बढ़िया, और मैं बोल सकता हूँ ये क्या है sin x + sin y + sin ऑफ क्या है सर, ये x + y है, बहुत शानदार। ठीक है, सबसे पहले तो मैं p निकाल लूँ। p क्या होता है, ∂f/∂x होता है, सब जानते हैं। x के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसका 0 हो जाएगा, y का है, ये होगा sin x + y का क्या हो जाएगा, प्लस cos ऑफ x + y, बहुत बढ़िया। और अंदर x + y का करूँगा तो x के रेस्पेक्ट में 1, y का 0, 1 का प्रोडक्ट करो मत करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, q की बात कर रहा हूँ, q भी ऐसे ही निकाल लेंगे, ∂f/∂y क्या होगा, सॉरी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा cos y, बहुत बढ़िया, प्लस यहाँ कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा cos ऑफ x + y, और फिर x + y का करेंगे तो फिर से 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। r अगर हमें निकालना है, r क्या होता है, ∂2f/ ∂x² होता है, बहुत बढ़िया। x के रेस्पेक्ट में फिर से करूँ मैं एक बार, cos x का क्या होगा, -sin x, बहुत अच्छे। इससे करूँगा तो क्या होगा, माइनस के sin ऑफ x + y, और x + y का फिर से x के रेस्पेक्ट में करेंगे, 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं s निकालना चाहता हूँ, s क्या होता है, इसका y के रेस्पेक्ट में, ये तो 0 हो गया y के रेस्पेक्ट में, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ∂2f/∂x ∂y अगर हमें निकालना है, ये क्या होगा, माइनस के sin ऑफ x + y। ये तो सबको आ रहा होगा, ये जिसको नहीं आ रहा है मैं उससे एक बार रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जाके पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने जहाँ पढ़ा है और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर है उस लेक्चर को जाके देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। मैं टी की बात कर रहा हूँ, टी क्या है, ∂2f/∂y²। और अगर मैं y के रेस्पेक्ट में इसका करता हूँ अगेन तो क्या आएगा, माइनस के sin y और माइनस के sin ऑफ x + y, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल ली, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो। ठीक है, अब मैं बात करूँगा क्या सर, अब मैं बात करने वाला हूँ, क्या बात करने वाला हूँ, ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ से ऊपर कि पहले तो मैं पॉइंट निकालूंगा
कौन से पॉइंट होंगे जिन पे मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, मींस स्टेशनरी रूट्स पता करो, स्टेशनरी पॉइंट्स पता करो, तभी तो हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन पता कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब हमें RST की वैल्यू पता पड़ेगी। यहाँ पे देखो सारे वेरिएबल्स में आ रही है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब जब तक हमें रूट नहीं पता चलेगा एक्स वाई का, तब तक हमें RST नहीं निकाल सकता, और जब तक RST नहीं निकलेगा तब तक हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। कंडीशन क्या आती? RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और फिर R को चेक करना है, या फिर RT माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, तो मैक्सिमम नॉर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का कंसेप्ट होता है। ये सबको पता होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। जिसने नहीं किया मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रीवियस लेक्चर पहले देखो ताकि आप क्वेश्चन इजीली कर पाओ। बहुत अच्छे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा की बात करता हूं मैं, किसकी? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, इधर देखते रहना, और मिनिमम। इसका मतलब P इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और P की वैल्यू क्या है सर? ये है, मैं तुरंत बोल दूंगा cos x प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। बहुत अच्छे। क्या एक इक्वेशन से दो वेरिएबल निकल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकल सकते। बहुत बढ़िया। तो Q को भी 0 करो, Q को 0 किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ? cos y प्लस ये क्या है? कॉस ऑफ x प्लस वाई, ये भी क्या है? इक्वल टू 0 है। इसका मतलब चाहे इस इक्वेशन को उठा लो तब भी दो वेरिएबल है, चाहे इस इक्वेशन को उठा लो तब भी दो वेरिएबल है। इसका मतलब सिंगल इक्वेशन से दोनों वेरिएबल नहीं निकल सकते, ये तो सब जानते हैं। एक इक्वेशन दो वेरिएबल फाइंड आउट नहीं कर सकती। बहुत अच्छे। इसका मतलब मैं अब यहाँ पे इक्वेट करूँगा P इक्वल टू Q को। बहुत बढ़िया। दोनों को इक्वेट किया तो मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई। बहुत बढ़िया। इक्वल टू मैं क्या? cos y प्लस कॉस ऑफ x प्लस वाई, जो हमने स्टेप बताए थे। अब वहाँ ये कंसेप्ट वही आ गया। लो, क्या cos x प्लस वाई को तबाह कर दूँ? दोनों सेम है। बहुत सही। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ cos x इक्वल टू cos y हो जाएगा? बहुत अच्छे सर, ये हो जाए cos x इक्वल टू क्या? cos y, और दोनों साइड cos इनवर्स ले लेंगे तो cos तबाह हो जाएगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x इक्वल टू वाई। बहुत शानदार, ठीक है। x इक्वल टू वाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। लेकिन सर ये x इक्वल टू वाई आ गया, एक रिलेशन आ गया। इसका मतलब इस x इक्वल टू वाई को आइदर P में रखो, Q में रखो, तो ये इक्वेशन P इक्वल टू 0 एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि या तो x में हो जाएगी या y में। वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रिलेशन से y भी पता चल जाएगा। जो x आएगा वही y के बराबर है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पुट क्या? पुट x इक्वल टू वाई आइदर, इधर देखते रहे ना, अब ये कंसेप्ट बहुत शानदार है, आइदर इन P इक्वल टू 0 और इन Q इक्वल टू 0। या तो P इक्वल टू 0 में रखो या फिर Q इक्वल टू 0 में। मैं P इक्वल टू 0 में रख लेता हूँ, तो मैं लिख दूंगा cos x प्लस x इक्वल टू वाई रखा तो ये क्या हो गया? cos 2x हो गया। बहुत शानदार, इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, cos ऑफ 2x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के cos x हो गया। लो, क्या मैं cos से cos काट दूँ? गलती से भी मत काट देना, ये माइनस साइन है, और ये माइनस साइन का इंपॉर्टेंस होता है कॉस के फंक्शन के अंदर। क्लियर है ना? वो साइन वाला अंदर से बाहर निकल आता है, ये नहीं निकलता। इसको निकालने के लिए हमको क्वाड्रेंट रूल लगाना पड़ता है। बहुत अच्छे। अब मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल लगाऊंगा तभी कॉस को काट सकते हैं। मीन्स ये माइनस को एलिमिनेट करना है। पहले माइनस को हटाओ, इसको पॉजिटिव करो। इसको पॉजिटिव करने के लिए इधर देखना, मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ किसकी? कॉस ऑफ हम लिखना चाहते हैं पाई माइनस एक्स। कोई बताएगा कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या है? सर कॉस 180 माइनस थीटा, हम ये भी तो बोल सकते हैं cos 180 माइनस एक्स। ठीक है सर, 180 माइनस अगर मैं करता हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट आता है। बहुत अच्छे। कि सर सेकंड क्वाड्रेंट आता है और 180 के साथ कभी फंक्शन चेंज होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। ये मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, पहले लेक्चर्स में सारे क्वाड्रेंट रूल भी डिस्कस कर रखे हैं। ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस कर रखी है, एक बार जाके देख लो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सब पढ़ने तो आ जाते हैं, क्वाड्रेंट रूल ही नहीं बहुत लोगों को आता है, फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैंने बोला था 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ फंक्शन कभी चेंज नहीं होगा, कॉस में ही रहेगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये हमेशा cos x रहेगा। बहुत अच्छे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इक्वल टू में, इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा? cos x तो रहेगा। अब मुझे प्लस माइनस देखना है, और प्लस माइनस हमेशा बताता था कौन से क्वाड्रेंट में। क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा? बिल्कुल आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक क्या होते थे? पॉजिटिव होते थे, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब ना तो ये साइन है ना कोसेक है, इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस cos x की जगह cos पाई माइनस एक्स लिख दूँ? बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। क्या मैं लिख दूँ cos 2x इक्वल टू क्या ये cos ऑफ पाई माइनस एक्स के बराबर लिख दूँ? बहुत अच्छे, लिख दिया। अब मैं काट सकता हूं सर, cos से cos को काट सकता हूं। लो, cos से cos को कैसे काट रहे हैं? cos इनवर्स लेके काट रहे हैं, या फिर वैसे ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख सकता हूं यहां से 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई माइनस एक्स। बहुत अच्छे, क्या इतना क्लियर है? इसको इधर लाया तो मैं बोल सकता हूँ, इधर देखते रहना,
सिंस यहाँ पे लिख लेना, ये यूज किया था हमने। यहाँ से इसको इधर ले गए 3x हो गया और 3x इक्वल टू क्या आ गया, पाई आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई पाई/3 और वही y के बराबर है। इसका मतलब y भी क्या आ गया, पाई/3 के बराबर आ गया। मीन्स हमें पता चल गया जो स्टेशनरी रूट है या फिर पॉइंट है वो क्या है, पाई/3 और पाई/3। बहुत बढ़िया। तो अब मैं तुरंत लिख दूंगा एट किस पे, पाई/3 कोमा पाई/3 पे। वाह कि सर ये रूट हमें पता चल गए। इन रूट पे मैं RST निकाल लूंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा, इधर देखते रहना। अब मैं RST निकाल रहा हूँ। लो क्या इसको मिटाऊँ, क्या थोड़ा सा ऊपर वाले को मिटा दूँ, PQ वाले को, ठीक है सर मिटा दो। लो मैं अब RST निकालूंगा इस पॉइंट पे। बहुत शानदार है, कोई दिक्कत नहीं। रूट भी निकाल लिए तो इसको भी मिटा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। देखते रहो, सीक्वेंस चेक करते रहो। अब हमने रूट निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सबको मिटा दो। कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा और ये यूज होंगे, इसलिए मैंने ये छोड़ रखा है। इधर देखना कि अब मैं बात कर रहा हूँ क्या सर, कि सर मैं एट स्टेशनरी पॉइंट किस पे, पाई/3 कॉमा पाई/3 पे मैं वैल्यू निकालूंगा RST की। आर की निकाल रहा हूँ, आर की निकालूँ सर, आर की निकालूंगा तो माइनस के साइन पाई/3 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से माइनस साइन ऑफ x और y दोनों सेम है तो ये 2 पाई/3 हो जाएगा, बहुत अच्छे। और अंधा भी बता देगा साइन पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और साइन पाई/3 किसके बराबर है, 60 के। तो ये कितना हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। और मैं तुरंत बोल दूंगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के साइन 60 माइनस के साइन 120, यही होगी ना। और हम बोल सकते हैं कि माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 और माइनस ये भी क्या है, √3/2। क्या इतना क्लियर है? एक मिनट डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक मिनट। ये वैल्यू आ गई माइनस √3/2, माइनस के √3/2, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, माइनस चल रहा है। साइन 20 की भी √3/2 होती है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये क्या आ जाएगी, नेट रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया कि ट्वाइस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस के √3। बहुत अच्छे, ठीक है। अब मैं एस निकालना चाहता हूँ, इधर देखना, एस निकालूंगा। एस क्या आएगा कि माइनस साइन ऑफ x + y, बहुत बढ़िया, यही है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ माइनस के साइन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 हो जाएगा, बहुत अच्छे, क्योंकि पाई/3 वैल्यू है। क्या ये वैल्यू हम जानते हैं क्या है, माइनस के √3/2 आ जाएगी, बहुत अच्छे, ठीक है। क्योंकि साइन 120 की वैल्यू √3/2 है, ये माइनस चल रहा है, ये आ गया। अब मैं एस टी निकाल सकता हूँ। टी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टी आर की और टी की इक्वेशन देखो, क्या आर की इक्वेशन और टी की इक्वेशन सेम है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के √3 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं। हमको आर पता चल गया माइनस √3, एस पता चल गया माइनस के √3/2, टी पता चल गया माइनस के √3। अब हम चेक करेंगे क्या कंडीशन होगी। इधर देखना, हमारे पास आर है क्या, माइनस के √3, एस है क्या, माइनस के √3/2, टी है क्या, माइनस के √3। हम चेक करेंगे RT - s²। पहले क्या चेक करेंगे, RT - s², बहुत बढ़िया। जैसे ही मैं RT - s² चेक करूँगा, आर की वैल्यू क्या है, माइनस √3, बहुत अच्छे, इनटू फिर से माइनस √3 और माइनस s² किया, क्या कर दिया हमने, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस के हो रहा है, बहुत अच्छे। यहाँ से मैं चेक करूँगा ये क्या आ रहा है, प्रोडक्ट किया 3 आ गया, माइनस यहाँ पे किया ये माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस चलेगा, क्या हो जाएगा 3/2, बहुत अच्छे। और ये अंधा भी बता देगा कि ये 1.5 है, ये 3 है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, बहुत अच्छे। दूसरी कंडीशन क्या है, r = -√3, r = क्या है, माइनस के √3। क्या समझ आ रहा है सबको कि पहले हमने RT - s² निकाला जो ग्रेटर देन 0 आया, और r निकाला, r तो हमें पता है माइनस के √3 है जो लेस देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन हैज़ क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट किस पे, पाई/3 कॉमा पाई/3, बहुत अच्छे। इस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, इसका मतलब मिनिमम नहीं मैक्सिमम, लेस देन 0 है ना, तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। देखो हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, बहुत अच्छे। फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट पाई/3 कॉमा पाई/3। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम वाले तो हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसने वैल्यू भी पूछी है फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होगी। इसका मतलब पाई/3 एक्स की जगह पाई/3, वाई की जगह पाई/3 इस फंक्शन में रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बहुत सही सर, तो मैं तुरंत वैल्यू भी निकाल दूंगा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कंसेप्ट जब पढ़ा रहे थे कि अगर वैल्यू निकालनी हो तो ये रूट रख दो और वैल्यू आ जाएगी। लो इधर देखो, अब वैल्यू कैसे निकलेगी, इधर देखते रहना। क्या मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल दूं, क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू
किस पे होगी, एट π/3 कॉमा π/3 पे होगी। बहुत अच्छे। क्या होगी वो कि सर फंक्शनल वैल्यू π/3 पे बता दो, x की जगह y की जगह π/3 रखो, वही मैक्सिमम होगी। क्या मैं लिख दूँ साइन ऑफ π/3, इसमें रख रहे हैं ना फंक्शन में, प्लस ये भी साइन ऑफ π/3, बहुत अच्छे, और प्लस यहाँ पे साइन 2π/3 हो जाएगा क्योंकि x और y क्या है, सेम है। बहुत बढ़िया। इन सब की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। बहुत बढ़िया। इसकी भी √3/2, इसकी भी √3/2, और क्या ये 3 टाइम्स हो गया, क्या हो गया ये 3 टाइम्स हो गया। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि मैक्सिमम क्या आएगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3√3/2। और ये हमारा आंसर कौन सा है, देखो डी करेक्ट है, और हम तुरंत बोल देंगे ये हमारा आंसर ठीक है। क्या इतना क्लियर है, मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। तो हमने देखा किस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच लगा सकते हैं, हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। मैक्सिमा मिनिमा का सिंगल वेरिएबल फंक्शन के हमने क्वेश्चन किए थे, बहुत शानदार शानदार, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने डबल वेरिएबल के लिए भी कर लिए, बहुत अच्छा। उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आई होंगी। अब हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो गया, खत्म हो गया। डिफरेंशिएशन प्लस उसके एप्लीकेशन, मैक्सिमम मिनिमा, सारी चीज़ें हमने क्या कर ली हैं, कवर कर ली हैं। अब बच रहा है हमारा कैलकुलस का एक पार्ट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रल पढ़ूंगा मैं, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन लिमिट वाले ही आते हैं। तो लिमिट वालों की कुछ प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, गामा फंक्शन और मॉड फंक्शन, इन सबको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि इनका मतलब क्या होता है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। वाह बहुत अच्छे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। सब तैयार रहना, सुबह फिर से क्या होगी 10 बजे क्लास होगी, मज़ा आने वाला है। और सोम तो चल ही रहा है, सोम में तो सबको मज़ा आ ही रहा होगा जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। तो जो लोग वाकई में तैयारी कर रहे हैं तो वो एक बार क्या करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपका प्रॉफिट हो जाए। मुझे जितना मोटिवेशन मिलेगा मैं आपके लिए उतना ही क्या है, जी जान लगा दूंगा। अभी मुझे मोटिवेशन नहीं मिला तो मेरी एनर्जी कम हो गई तो फिर तो पता ही है क्या होने वाला है। एनर्जी कम मत होने दो। क्यों, एनर्जी मुझे कहाँ से मिल रही है, सिर्फ आपके इनसे मिल रही है, सब्सक्राइबर और व्यू से। क्लियर है ना। आप जितने ज़्यादा देखोगे, जितने ज़्यादा मेरे पास लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। और नहीं पसंद आ रहा है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो क्या है, भगवान ही मालिक है, खुदा ही मालिक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया और कुछ तो बोलना है नहीं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे और कैलकुलस का सारा कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सारी चीज़ें पढ़ ली। अभी इंटीग्रेशन पढ़ना बाकी है। फिर वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होगा। बोला सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यही मेजर टॉपिक्स हैं, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और यही थोड़े बड़े बड़े टॉपिक हैं। बाकी तो चुन्नू मुन्नू से टॉपिक हैं। एक प्रोबेबिलिटी और है, उसमें और अच्छा खासा टाइम लगेगा, तो उसको भी हम 4-5 लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी तो 2-3 लेक्चर के टॉपिक हैं। वो लेक्चर के क्या हैं, कुछ नहीं है। जैसे लैप्लास हुआ, न्यूमेरिकल मेथड्स हुए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन हुए, ये सारे हम चुटकियों में उड़ाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट सीखने को है भी नहीं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, सबको बहुत आसान कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गेट के जब क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करोगे तो तुम्हें फील होगा कि हाँ सर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मज़ा आ गया। और मज़ा आ गया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इसी तरह हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, देखते रहना है मैकेनिकल ट्यूटर। और खुद के नोट्स बनाते रहो, अपने नोट्स भी बनाओ, शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, फिर देखो मज़ा आता है कि नहीं आता। क्लियर है ना। बाकी मुझे बता भी दिया करो, नोट्स बना रहे हो लेक्चर वाइज शेयर कर लिया करो अगर किसी को थोड़ा टाइम मिल जाता है तो, क्योंकि हमें पता है बहुत ज़्यादा बिजी लोग हैं, पूरा देश चलाना पड़ रहा है, टाइम नहीं मिलता। 3 घंटे सोते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सो भी लिया करो 6-7 घंटे, कुछ नहीं रखा 3 घंटे सोने में, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन। आज हम जाना चाहते हैं, बिल्कुल चले जाएँ, चले जाओ सर, ठीक है, टाटा बाय बाय।